और ये सब बात कौन करता है आपको पता है? जिनमें खुद इत्तेफाक राय नहीं हो पाता है कि वोट हमारा मनमानी आपकी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात बिहार विधानसभा चुनाव की। आज मैं जो बात आप लोगों के सामने रखने वाला हूं उस पर गौर जरूर कीजिएगा। अगर से कुछ गलत हो तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। लोग बीजेपी का डर दिखाकर कि मुझे वोट न दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? क्या सिर्फ हम लोगों ने ही किसी को हराने और जिताने का जिम्मा लिया हुआ है? और बात हिस्सेदारी की जाए, अगर से बात हिस्सेदारी की आ जाती है तो ये लोग कतराते हुए नजर आते हैं। इनकी खुद की मानसिकता ऐसी है कि चाहे हम हार जाएं तो हार जाएं, बीजेपी जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर आपकी क़यादत इन्हें बर्दाश्त नहीं है। कैसे? इसलिए कि अगर से आपकी क़यादत बर्दाश्त होती तो ये पिछले इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी गठबंधन में क्यों शामिल नहीं करते हैं? तो नहीं, ये अलायंस में शामिल भी नहीं करेंगे, अपने गठबंधन में शामिल भी नहीं करेंगे, लेकिन वोट इनको भर भर के चाहिए। क्यों भाई? मुसलमानों को सियासत का वो यतीम बच्चा समझा जाता है जिसका साथ तो सभी को चाहिए, जिसके वोट को लोग बाप की बबौती समझते हैं, लेकिन क़यादत का नाम लेना, हिस्सेदारी की बात करना, यहां तक कि तुमसे अलायंस भी, गठबंधन भी नहीं करने को तैयार है। इसलिए हमारी अपील है कि वोट उसको करें जिन्होंने हमारे साथ अलायंस किया, गठबंधन किया। लेकिन हम भी कम थोड़े ही ना हैं, हम में से ही जो कोई क़यादत की बात करता है हम उसको बी टीम तो और न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बना दी गई है, हमें वोट ना दिया तो फलाना जीत जाएगा, और अगर उनको वोट दिया तो वोट कटेगा और बीजेपी जीत जाएगी। और ये सब बात कौन करता है आपको पता है? जिनमें खुद इत्तेफाक राय नहीं हो पाता है, जो खुद कई सीटों पर आपस में ही भिड़ते हैं, आपस में ही आमने सामने हैं। आप लोग देख सकते हैं कई ऐसी सीटें हैं जहां ये आपस में ही भिड़ रहे हैं। तो भाई क्या हुआ? वहां पे आप लोग एक दूसरे का वोट काट के किसका फायदा दिला रहे हैं? किसको फायदा होगा? तो वहां पे कोई मसला नहीं है, लेकिन बस इन्हें वोट ना करना, नहीं तो वोट कट जाएगा और बीजेपी की जीत जाएगी। यानी कि बीजेपी को हराने का क्या जिम्मा मुसलमानों ने रखा है? क्या हमारा ही जिम्मा है? आप आपस में भिड़े, लड़े, कुछ भी करें, कोई और पार्टी बना ले, नहीं कोई और पार्टी खड़ा कर दे अपना कैंडिडेट, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बस समझिए, बात की बारीकियों को समझिए कि किस तरीके से जो है तो बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि इनके चक्कर में ना आए, ये आपस में लड़ें, एक दूसरे का वोट काटें, चाहे और कोई खड़ा हो जाए, एक दूसरे का वोट काटे, हार जाए और फलाना जीत जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस आपका वोट डायरेक्ट इनको जाना चाहिए। ये आप लोगों के वोट को अपने बाप की बबौती क्यों समझते हैं? और बात हिस्सेदारी की कीजिए तो आपने देखा ही होगा। तो बहरहाल, जैसा कि मैंने कहा, तो बात यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की नहीं है, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ, मैं एकता की बात कर रहा हूँ, मैं साथ में मिलकर देश हित में काम करने की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट हमारा, मनमानी आपकी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं जिसके सपोर्ट की, जिसको वोट देने की बात कर रहा हूँ वो कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ अमित पासवान की, जो हमारे विलेज में आने वाले भी हैं। तो हमारी अपील है कि आप लोग जीडीए कैंडिडेट अमित पासवान को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। हम एकता की बात करते हैं, हमारा जो है तो कोई किसी को भेदभाव करने की बात नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनाना मुझे पसंद नहीं है कि कोई किसी तरीके से उल्टी पुल्टी बात करके और बात को घुमा के और बस अपने वोट लेने के चक्कर में कुछ भी बोलता रहे। इसलिए मेरी अपील है कि हमारे क्षेत्र से, चेनारी से जो कैंडिडेट हैं तो उन्हें केतली छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बाकी जीत हार लगी हुई है, 100% किसी का नहीं है कि हाँ वो जीत ही जाएगा, इसलिए कोई मसला नहीं है, जो भी जीते कोई भी जीते, लेकिन हमारा मत उसी तरफ जाना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ गठबंधन किया, हमारे साथ जो आए हैं, जो पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में भी हमें साथ में लेना नहीं चाह रहे थे और नहीं चाहते हैं और नहीं लिया, उनको हम वोट क्यों देंगे भाई? यानी कि बस उनके लिए हमारा वोट ही है और हमारे मतलब कोई भी ये नहीं है, वैल्यू नहीं है कि हाँ हमारे साथ जो है हिस्सेदारी की बात हो, हमारे साथ गठबंधन की बात हो, क्यों नहीं भाई? तो ये हुआ बेवकूफ़ बनाना और ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मेरी अपील है आप सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो उनके आते हैं, उनके प्रोग्राम में भी शामिल हों और उनको वोट भी दें। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा था आप लोगों से। जय हिंद।